हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। बहुत दिनों से मैं अपना ये वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था किन्हीं कारणों से, बट अब जो है फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो पेरेंटिंग के बारे में है कि किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ, खास तौर से 5th क्लास के बाद 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम किस तरह का बॉन्ड बनाएं कि आगे जाकर के वो एक अच्छे क्रिएटिव पर्सन बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें और उनके अंदर जो उनका पोटेंशियल है वो बहुत अच्छी तरह से यूज हो सके और एक बेहतरी की तरफ, एक अच्छे भविष्य की तरफ वो लोग जा सकें। तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और ये मेरे से कई बार ये सवाल बहुतों ने किया भी कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनको बचपन से ही अपनाएं और आगे जाकर के फिर वो उनकी पूरी फैमिली को उसका फ़ायदा मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का कि हमें बच्चों के साथ सक्सेस और फेलियर दोनों को ही कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहिए। उनको रियलिज्म सिखाना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हम पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने अपनी जर्नी या अपने स्ट्रगल्स या अपने रिलेशंस उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या अपने ही लॉजिक्स या अपने एक्सक्यूजेस के साथ मिला करके और फिर उनको हम पेश करते हैं। तो उससे होता क्या है कि आगे जाकर के वही बच्चा उन चीज़ों को कभी ना कभी एनालाइज कर ही लेता है कि हमारी कितनी अचीवमेंट्स रही और कितनी नॉन अचीवमेंट्स रही। आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ओटीटी है, इंस्टा है, यूट्यूब है, फेसबुक है और बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके जरिए वो कहीं ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही जाएगा। तो बेटर है कि हम उसको रियल होना सिखाएं। हम उसे ये सिखाएं कि फेक होने में या शो ऑफ करने में कोई फायदा नहीं है। जो फुलफिलमेंट है वो कहीं ना कहीं रियल रहने में है। जब आप उसके साथ इस तरह से बातें करेंगे, आप उसके साथ रियल रहेंगे, इट्स ओके। आप उसके साथ अपना कोई डिसीजन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि वो किस वजह से गलत हुआ, किस वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आई। अगर आप इस तरह से उसके सामने चीजों को डाइसेक्ट करके रखेंगे, लॉजिक्स के साथ रखेंगे, तो शायद वो भी आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत ही लॉजिकल होकर के सोचने शुरू करेगा और वो अल्टीमेटली उस बच्चे को बहुत फायदा देने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद अपना करके आगे जा करके आप अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बनाएंगे और उसको कहीं ना कहीं अपने साथ एंगेज करेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि आपको एज ए फैमिली कम से कम वीक में एक बार बैठना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए। आप डिनर पे मिल सकते हैं, आप लंच पे बैठ सकते हैं, आप नॉर्मल टॉक कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रीडम मिले सभी फैमिली मेंबर्स को, बच्चे को भी खास तौर से। उसको एनकरेज करें कि अगर उससे कोई भी ऐसी कोई मिस्टेक हुई है, कोई ऐसी गलती हुई है, तो उसको इस बात की आज़ादी दें कि वो आराम से आपको बता सके। उस मीटिंग में वो खुल करके उसके बारे में चर्चा कर सके, उसके बारे में आपको बता सके, आपको एक्सप्रेस कर सके। और आप भी, अगर बच्चा बड़ा है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आप उनके साथ बैठ करके आप भी अपना कोई डिसीजन उसके ऊपर आप अपना चर्चा कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपसे क्या गलत हुआ। आप चाहें तो अपनी कोई गलती भी बता सकते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो कैसा चाहते हैं, वो आपसे किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उन्हें कोई बात आपकी तो बुरी नहीं लग रही है और आप भी उनको इसी तरह से वैसा वर्षा आप उनको भी बताएं कि आपको उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इस तरह से जब आप डिस्कस करना शुरू करेंगे तो एक फ्रीडम का माहौल बनेगा, एक वन वे कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा और दोनों तरफ से जब चैनल खुलेगा, कम्युनिकेट होगा, तो उससे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और शायद आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आगे जाकर के आप देखेंगे कि एज ए फैमिली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बच्चे को भी आगे आगे जीवन में जिस तरह से भी उसको प्रॉब्लम आएगी तो उसको लगेगा कि मैं तो आराम से जाकर के अपनी फैमिली के बीच में बैठूंगा और मैं तो आराम से बता दूंगा।
और फिर आप उसके ऊपर जो भी आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं या आपको जो भी उसके ऊपर कोई भी रिजॉल्व लेना है वो आप आराम से ले सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है वो होता है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारे बच्चे की सोच कैसे डेवलप हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी हो चाहे थोड़ा सी बड़ी हो, उसकी एकदम से मदद ना करें। उसके साथ बैठें, उस प्रॉब्लम को समझें और फिर उसके साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को डाइसेक्ट करें कि कहाँ मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, और फिर उसके ऊपर किस तरह से आप खुद अगर बच्चे होते तो कैसे एक्ट करते, उसको बच्चे को बताएं, बच्चे के साथ उसको डिस्कस करें। तो इससे होगा क्या कि बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर रिएक्ट करना, एक्ट करना आ जाएगा। अमूमन हम लोग बच्चों को बहुत कंफर्ट दे देते हैं किसी भी पॉइंट पर, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के जिंदगी में उनको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज का सामना करना है। जिंदगी सिर्फ ग्रीन तो रहने वाली है नहीं, तो जरूरी है कि बचपन से हम उनको ये आदत डालें कि वो लोग प्रॉब्लम को फेस कैसे करें, उस पर रिएक्ट कैसे करें, उसको डाइसेक्ट कैसे करें और फिर उसके ऊपर एक्ट कैसे करें, और किस तरह से फिर जो है उस प्रॉब्लम से पार पाना है वो आप उनको सिखाएं। तो अगर हम ये छोटी सी उम्र से ही शुरू कर दें, जब बच्चा 7-8 साल का होता है, 9 साल का होता है, तो वो उसको आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगा। और इसी कड़ी में जो फोर्थ पॉइंट है, जो कि मेरा खुद बहुत फेवरेट है, कि हमें कहीं ना कहीं बच्चों को सोशल एक्टिविटी में एंगेज जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई एनजीओ आप ज्वाइन कराएं जहां वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाएं, उनकी लाइफ को महसूस कर सकें, उनके स्ट्रगल्स को महसूस कर सकें। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनकी CSR एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। कोई स्कूल के ज़रिए कोई सोशल एक्टिविटी है, वहाँ पर आप इंगेजमेंट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इससे अच्छा मीडियम हो ही नहीं सकता। आप एम्पैथी करना सीख जाते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स जन्म लेती हैं, आप स्ट्रगल्स देख करके सीखते हैं, आपको अपनी लाइफ को वैल्यू देना आ जाता है। जब आप अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को देखते हैं, आपको बोलना चालना आ जाता है, आप महसूस करना सीख जाते हैं। तो ये बदलाव आपके बच्चों को एक बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद करेगा आगे जाकर के। तो ये कदम जरूर उठाएं, फिर देखिएगा कि लाइफ में कैसे एक मैजिक सा होता है। तो अगर आप इन 3 बातों को शुरू से ही अपने बच्चों को अपनी फैमिली में इंस्टॉल करना शुरू कर दें, धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दें, इस तरह का कल्चर अगर आप बना लें कि आप वन वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ सक्सेस या अपने स्ट्रगल्स को हीरोइज्म के साथ पेश नहीं करेंगे, बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम में तुरंत उनकी मदद ना करके आप उनके ऊपर किस तरह से उनको एक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसको डाइसेक्ट करना चाहिए, अगर ये उनको सिखा पाए तो शायद जीवन में उनको आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगा और एक वो बेहतर इंसान बन सकेंगे, एक बेहतर परवरिश के साथ वो आगे बढ़ सकेंगे और घबराएंगे नहीं। और आपको भी आगे जाकर के इसको अपने परिवार के तौर पर आपको एक आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। मेरा उद्देश्य एक बहुत अच्छे कंटेंट बनाने का रहता है, जिससे कि हम आप मिल करके इस जर्नी को एक्सप्लोर कर सकें, कुछ अच्छा मिलजुल करके सीख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक अच्छा कंटेंट लेकर के। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।